अस्सलामुअलैकुम जी। मेडिकल फिजिक्स चैप्टर चल रहा है मेडिकल इमेजिंग का। आज का टॉपिक हमारे पास है अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर्स के बारे में। इमेजिंग मोड देखेंगे अल्ट्रासाउंड के और डॉपलर इफेक्ट देखेंगे अल्ट्रासाउंड में क्या होता है। तो शुरू करते हैं। अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर में ये ऑपरेट करते हैं फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बुनियाद पे। अब पहली चीज हमने पढ़नी है ट्रांसमिशन। ये बेस करती है रिवर्स फिजियो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। होता क्या है कि एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाई की जाती है फिजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल पे, जिसमें लेड जिरकोनेट टाइट्रेनेट है, PZT जिसे बोल देते हैं। और क्रिस्टल डिफॉर्म हो जाता है, यानी ये एक्सपैंड करता है और कंट्रैक्ट करता है। सेम फ्रीक्वेंसी होती है एज अप्लाइड वोल्टेज की और जनरेट करता है साउंड वेव्स। अब जब वो ट्रांसमिट था ये, अब फिर रिसेप्शन होगी। ये डायरेक्ट फिजियोइलेक्ट्रिक है कि इको रिटर्न करती है और जो टिश्यू है वो स्ट्राइक करता है किसको, क्रिस्टल को, और इससे काज करता है डिफॉर्म स्लाइटली। और ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस है ये जनरेट करता है स्मॉल वोल्टेज अक्रॉस द क्रिस्टल, जिसको डिटेक्ट किया जाता है और प्रोसेस किया जाता है सिस्टम के थ्रू। यानी अगर आप ये देखें तो आपके पास, अगर हम कंस्ट्रक्शन में जाएं तो सारी चीज समझ आ जाएगी। पहले फिजियोइलेक्ट्रिक क्रिस्ट एलिमेंट है। ये क्रिस्टल में एक एरे होते हैं 128 से 552 एलिमेंट लीनियर एरे लगे होते हैं, जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं। और इसमें यानी बैट किया जाता है डैम्पिंग मटेरियल, जो कि शॉर्ट करता है पल्स ड्यूरेशन को, इंप्रूव करता है रेजोल्यूशन को। इसमें एक मैचिंग लेयर है, आप देखें तो एक मैचिंग लेयर आपको ये दिखाई दी जा रही है। और ये बैक लेयर की जो बात हमने यहाँ पे की थी कि जो डैम्पिंग का काम करेगा। ठीक है। अच्छा, अब ये इन फ्रंट ऑफ क्रिस्टल होता है, ये देखें मैचिंग लेयर। ये एक्यूस्टिक इंपीडेंस डिजाइन की जाती है ताकि इंटरमीडिएट बिटवीन हाई इंपीडेंस ऑफ PZT और लोअर इंपीडेंस ऑफ स्किन टिश्यू के बीच में। और ये मैक्सिमाइज करती है ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इनटू द बॉडी। अब इसके बाद ये बैकिंग लेयर की बात करें, जिसे हमने डैम्पिंग मटेरियल कहा था। ये अटैच होती है रियर ऑफ क्रिस्टल, ये क्रिस्टल के बैक पे लगी हुई है। ये बैकवर्ड जो आपके पास ट्रेवलिंग वेव है उसे ऑब्जॉर्व कर लेती है और क्रिस्टल को यानी रिंगिंग ज्यादा देर तक वाइब्रेट करने से रोकती है। और ये जो शॉर्ट पल्स ड्यूरेशन होती है उसके लिए एसेंशियल होती है ताकि एक्सियल रेजोल्यूशन हमारी बेहतर हो सके। फिर लेंस लगाया जाता है या कर्व्ड एलिमेंट लगाया जाता है बीम फोकसिंग के लिए। तो ये बेसिक इसके लेयर कंपोनेंट्स क्या ले होते हैं। अच्छा, फिर क्या जनाब, आपके पास ट्रांसड्यूसर जनरेट करते हैं शॉर्ट पल्स 1 to 3 साइकिल वाया पल्स वेव ऑपरेशन। अब ये पल्स रेपिटेशन फ्रीक्वेंसी जो होती है PRF जिसे बोल देते हैं, 1 से 10 किलोहर्ट्ज की होती है। पल्स ड्यूरेशन PD जिसे बोलते हैं वो NT से निकलता है। N नंबर ऑफ साइकिल है, T पीरियड है, तो टोटल आपकी पल्स ड्यूरेशन आ जाएगी। तो PD इंप्रूव करती है एक्सियल रेजोल्यूशन को, टिपिकली 0.1 से 1 mm तक। अच्छा जी, अब जो ट्रांसड्यूसर मुख्तलिफ तरह के होते हैं। लीनियर एरे होता है जिसमें फ्रीक्वेंसी 5 to 10 मेगाहर्ट्ज की होती है। रेक्टेंगुलर फील्ड व्यू होता है फॉर द सुपरफिशियल स्ट्रक्चर, जैसे आप इस फिग में भी देख सकते हैं। कर्व्ड होता है, लो फ्रीक्वेंसी होती है 2 to 50 मेगाहर्ट्ज, सेक्टर शेप्ड फॉर द एब्डोमिनल इमेजिंग के लिए होता है। फिर आपके पास फेज एरे होता है। फेज एरे में 1 to 5 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज कर जाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग फॉर द कार्डिक एप्लीकेशन के लिए होता है। एंडोस्कोपी के लिए आपके पास मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है, 5 to 9 मेगाहर्ट्ज होता है। क्लोजर प्रॉक्सिमिटी टू ऑर्गन्स होती है। अब अगर हम इमेजिंग मोड्स की बात करें तो आपके पास अल्ट्रासाउंड जो है डिफरेंट मोड इस्तेमाल करता है इंफॉर्मेशन को बताने के लिए। सबसे पहले ए मोड, इसमें एम्पलीट्यूड बेस होता है। 1D प्लॉट होता है इको स्पाइक वर्सेस डेप्थ के बीच में। आमतौर पे आंख के लिए ऑप्थोमोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1D का ग्राफ बन रहा है। यहाँ पे जहाँ पे इको आती है वहां पे एक स्पाइक क्रिएट होती है डेप्थ के साथ। तो ये सेकंड है बी मोड, ये ब्राइटनेस पे डिपेंड कर रहा होता है। 2D ग्रे स्केल इमेज होता है जो ब्राइटनेस रिप्रेजेंट करती है इको की स्ट्रेंथ को। जैसे आप आम देखते हैं पेट का हम करवाते हैं, किसी ऑर्गन का करवाते हैं, वो इस तरह का बी मोड जिसे कहते हैं। इसमें जनरल एनाटॉमी होती है अब्डोमेन के लिए वगैरह के लिए। फिर होता है एम ग्रेड जो मोशन बेस्ड होता है, जो फ्लूइड हमारी बॉडी में मूव कर रहा होता है उसकी टेक की मूवमेंट को, स्ट्रक्चर को हम देखते हैं ओवर द टाइम। तो आमतौर पे हार्ट वॉल को देखने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये जैसे आप देख सकते हैं ये एम ग्रेड का इमेज है। फिर डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट इमेज ब्लड फ्लो को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं डॉपलर शिफ्ट। अब साउंड रिफ्लेक्ट करती है मूविंग रेड ब्लड सेल से और फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। ये फ्रीक्वेंसी की जो शिफ्ट है हम कहते हैं 2F0 V cos of थीटा बाई सी।
एफ नॉट ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी थी, वेलोसिटी ऑफ द ब्लड फ्लो को v से जाहिर करते हैं, एंगल ऑफ अल्ट्रासाउंड को थीटा से लेते हैं और स्पीड ऑफ साउंड जो टिश्यू में थी उसे c से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे 2 का फैक्टर क्यों आया? क्योंकि मूविंग ब्लड सेल जो है वो एक्ट कर रहा है एज अ रिसीवर और एट द सेम टाइम मूविंग सोर्स के तौर पे, तो डबल हो जाती है डॉपलर शिफ्ट। फिर क्रिटिकल एंगल है थीटा आपके पास कि किस तरीके से आपने बीम को भेजा है। अगर वो परपेंडिकुलर होगी cos 90 तो जीरो हो जाता है, कोई भी डॉपलर शिफ्ट डिटेक्ट नहीं होगी, चाहे जैसे भी वेलोसिटी में चेंज आए। तो कॉमन पिटफॉल जो है वो इन क्लिनिकल एग्जाम है, यानी आम गलती ये होती है, थोड़ा इंक्लाइन रखना होता है इसे। तो ये जनाब हमारे पास टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।